हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में हर एक साल अल्टरनेटिव ईयर से आता रहता है और इसकी व्यवस्थाओं को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और स्पष्ट रूप से आपको इसका पता होना चाहिए, वरना आप टिक मार्क के क्वेश्चन में इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, हम बिना किसी देरी के इस पर चर्चा करते हैं। प्रथम अनुसूची 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हुई और ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकारियों का वर्णन करती है। द्वितीय अनुसूची 1950 में जोड़ी गई थी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में और ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीश, सांसद और विधायक के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तृतीय अनुसूची जो है वो भी 1950 में ही सम्मिलित थी भारतीय संविधान में। मूल रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक और न्यायाधीश के लिए शपथ और पुष्टि, ठीक है, का प्रारूप निर्धारित करती है या इसमें वो प्रारूप दिए गए हैं शपथ और पुष्टि से संबंधित। चतुर्थ अनुसूची 1950 में ही सम्मिलित थी। राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों का जो वितरण है वो बताता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है 1950 में अनुसूचित और जनजातीय इलाकों के लिए प्रावधान है इसमें, और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपाल का जो है विशेष अधिकार वो बताता है इसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। षष्ठम अनुसूची जो है 1950 में ही सम्मिलित थी। उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों के स्वतंत्र जिला परिषदों का प्रशासन असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है ये। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है छठी अनुसूची, और ये वहाँ पे स्वतंत्र जिलों की व्यवस्था का या उनके प्रशासन का वर्णन करती है। सप्तम अनुसूची जो है ये संघीय व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें राज्य और संघों के बीच जो शक्तियों का वितरण है उसकी व्यवस्था करते हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के रूप में। ठीक है, और उनकी जिम्मेदारियों का केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों का भी वर्णन करती है। अष्टम अनुसूची 1950 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी और अब इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची क्या है, 1951 में जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यहाँ याद रखना ये बात। कुछ कानूनों को न्यायिक समस्या से सुरक्षा देना, मुख्य रूप से भूमि सुधार कानून को। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है 1985 में जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से संबंधित है। सांसद और विधायक द्वारा दल तोड़ने या पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान पर अयोग्यता को वर्णन करती है 10वीं अनुसूची, जो 1985 में जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एकादश मतलब 11वीं अनुसूची जो है 1992 में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये जो है पंचायती राज के संबंधित जो विषय हैं और जो 3 स्तरीय पंचायतों की जिम्मेदारियों का वर्णन करती है। 12वीं अनुसूची भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। शहरी स्थानीय निकायों के कार्य और जिम्मेदारियों से संबंधित है, और त्रिस्तरीय जो नगर पालिकाएं हैं उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन करती है। 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपने नोट किया होगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।